स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा आनंद। जैसे कि पायनियर ऑनलाइन क्लासेस में एक क्वेश्चन आया हुआ था, कंजुगेट फोकस क्या होता है। तो चलिए उसके बारे में डिटेल्स करते हैं। कंजुगेट फोकस, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयुग्मी फोकस। ये संयुग्मी फोकस क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। संयुग्मी फोकस क्या होता है कि अवतल दर्पण इस तरह से हम बना देंगे। अवतल दर्पण को हम लोग इस तरह से रस्तित कर सकते हैं। सिल्वर्ड हो गया, ये एम पॉइंट्स हो गया, ये एन पॉइंट्स हो गया। चलिए इसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना देते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया और इसका मिडिल पॉइंट्स पी हो गया, पोल। उसके बाद ये फोकस हो गया आपका, और ये सेम पी से एफ तक का डिस्टेंस जो होता है वही आपका एफ से सी तक का डिस्टेंस होता है। ये सी डिस्टेंस हो गया, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और यहाँ पे हम कुछ नामकरण कर देते हैं के, जैसे पी के आपका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। तो कंजुगेट फोकस क्या होता है कि अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसे दो पॉइंट्स का जोड़ा जिसमें पहले बिंदु पर यदि वस्तु को रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दूसरे बिंदु पर बनता है, और पुनः दूसरे बिंदु पर यदि प्रतिबिंब बना है तो उस पॉइंट्स पर यदि वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब फिर पहले पॉइंट्स पर बने। तो ये दोनों पॉइंट्स जो जोड़ा जो होता है वो आपका कंजुगेट फोकस कहलाता है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, तो जानते हैं प्रैक्टिकल वे में। तो ये किरण आरेख बना करके हम लोग सीखते हैं। तो जैसे इस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम वस्तु को रख दिए इस टाइप का, ये वस्तु हो गया, इसका नामकरण कर दिए। चलिए इसका नामकरण कर दिए ए बी। तो इसके टॉप पॉइंट से ये आपका पैरेलल लाइट जा रहा, पैरेलल ये चला गया आपका मिरर पर। जैसे मिरर पे पड़ता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये किरण आपका चला जाता है, फोकस होकर के ये चला जाता है। पुनः एक किरण जो है आपका ये सी होकर जाएगा, इसके टॉप पॉइंट्स के आगे वाला पॉइंट सी है, सी होकर के ये चला जाएगा, ये मिरर पे पड़ती है। और मिरर पे पड़ती है सी पर, एक्चुअली 90 डिग्री पे इंसिडेंस होती है मिरर पे। इसी कारण से अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये पुनः जो है सी पर ही फिर चली जाती है। और ये दोनों किरण जो है एक दूसरे से यहाँ पर कटती है, कटान बिंदु से इसको हम लोग मिला देते हैं। और मिलाने के बाद ये आपका प्रतिबिंब हो गया, और इस प्रतिबिंब का नामकरण कुछ कर देते हैं, जैसे आर इसका पॉइंट्स का, और इसको हम लोग दे देते हैं आर एस। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यदि हम वस्तु पहला सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन में ए भी आपका वस्तु है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ बना, प्रतिबिंब आपका हो गया आर एस, आर एस आपका हो गया प्रतिबिंब। तो इस तरह से ए पॉइंट्स पे रखें तो ये आर पॉइंट्स पे आपका प्रतिबिंब बना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। चलिए अब जो है सेकेंड केसेस में हम जानते हैं, फिर से किरण आरेख बनाते हैं। सुविधा के लिए आपको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको सीखने में आसानी होगा। तो चलिए अब इस पॉइंट्स पे जो प्रतिबिंब बना है, इस पॉइंट्स पे हम लोग क्या करते हैं, एक वस्तु को रखते हैं। इस पॉइंट्स पे वस्तु को रख दिए हैं, इसका नामकरण कर दिए कुछ आर क्यू कर दिए हैं। इस क्यू पॉइंट्स जो आर क्यू के टॉप फ्लोर से ये पैरेलल एक्सिस, पैरेलल जो है आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में किरण आरेख जाती है और ये मिरर पे पड़ती है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ये फोकस होकर के चली जाती है। इस टाइप का आपका ये फोकस होकर चली जाएगी। अब उसके बाद एक किरण जो है आपका फिर जो है क्यू के आर क्यू के टॉप फ्लोर से आगे का जो फ्रंट पॉइंट से फोकस, ये फोकस होकर के फिर ये चली जाएगी। इस टाइप फोकस होकर के जो जाएगी ये आपका इस मिरर पे पड़ेगी, और मिरर से फिर अगेन जो है ये जो फोकस होकर जाती है, आप लोग जान रहे हैं चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार, वह आफ्टर रिफ्लेक्शन फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर हो जाती है। ये इस टाइप का प्रिंसिपल एक्सिस के ये समांतर होगा।
और समांतर हो गई, इसको हम लोग इस पॉइंट्स में जहाँ कटिंग हुआ इस पॉइंट से इसको फिर हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये इसका नामकरण कुछ कर देते हैं जेड। तो इस तरह से जो है, यदि हम सेकंड सिचुएशन में वस्तु जो है क्या था, वस्तु था आर क्यू वस्तु था सेकंड सिचुएशन में। तो ये आपका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, आपका ए जेड आपका ये प्रतिबिंब हो गया। तो इस तरह से आपका प्रतिबिंब बन गया ए जेड। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, यदि आर पर रखे हैं वस्तु को तो उसका जो है प्रतिबिंब कहाँ बना, ए पे बना, ए जेड इस तरह से प्रतिबिंब। तो इस तरह से आप चित्र में जो है इन फिगर में ए और आर जो है आपका क्या कहलाएगा, ए और आर कहलाएगा कंजुगेट फोकी। इस तरह से आप जो है कंजुगेट फोकी आप इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। थैंक्स ऑल।